संकल्प रैली की अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के सम्मानित नेता आदरणीय शरद यादव जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री द्वय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, धमदाहा की माननीय विधायक श्रीमती लेसी सिंह जी, रुपौली की माननीय विधायक श्रीमती बीमा भारती जी, मनिहारी के माननीय विधायक श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी, जोकीहाट के माननीय विधायक जनाब सरफराज आलम साहब, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहां उपस्थित पत्रकार बंधुओं और संकल्प रैली में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपकी भारी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और चारों जिलों के जिलाध्यक्ष को और पार्टी के तमाम नेताओं को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। आपका अभिनंदन है। आप जनता दल यू के आह्वान पर पूर्णिया कमिश्नरी के चारों जिले के विभिन्न इलाकों से चलकर यहां उपस्थित हुए। हम लोगों ने अभी राजगीर में पार्टी का शिविर किया था प्रदेश स्तरीय, और हम लोगों ने समीक्षा की थी। पूरे बिहार में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसके बाद जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, और तब पूरे बिहार के पार्टी के चुने हुए 5000 प्रतिनिधियों का शिविर राजगीर में हुआ था। और उसी शिविर में यह तय हुआ था कि हम बिहार के 12 स्थानों पर संकल्प रैली करेंगे और अपना संकल्प व्यक्त करेंगे। आज वही संकल्प के लिए हम यहां पर आए हुए हैं, हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बिहार के गौरव गरिमा को बहाल करेंगे, जो हमारा गौरवशाली अतीत है उस उच्च स्थान को फिर से हासिल करेंगे। एक जमाना था दुनिया भर के लोग बिहार में ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। आज बिहार पिछड़ गया, हमको फिर से आगे बढ़ना, और हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में और उसके पहले पटना के गांधी मैदान में पिछले साल 4 नवंबर को, और दिल्ली के रामलीला मैदान में इस साल 17 मार्च को हमने अधिकार रैली में यह संकल्प लिया था कि हम अपने विकास के अधिकार को हासिल करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यह कोई भीख नहीं है, यह हमारा अधिकार है। हमने जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अधिकार रैली की और विकास के अधिकार का प्रस्ताव पारित किया, तो केंद्र सरकार की तरफ से विशेषज्ञों की एक समिति बनी थी, रघुराम राजन कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उस कमेटी की रिपोर्ट से हम पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं थे। हमारे बिहार के अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता जी ने उस पर अपना विरोध दर्ज कराया था,
अपनी असहमति दर्ज कराई थी, लेकिन बावजूद उसके हमने ये कहा कि हम भले ही पूरे तौर पर संतुष्ट न हो, लेकिन इस कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद बिहार और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को विशेष तरजीह देने के लिए एक गुंजाइश पैदा हुई है। और हमने उसके तुरंत बाद जब देश के वित्त मंत्री श्री चिदंबरम साहब ने रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया, तब हमने उसके तुरंत बाद उनसे बातचीत की और हमने पत्र लिखा कि भाई रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपके लिए गुंजाइश है, आप हमारे लिए विशेष सहायता भी दे सकते हैं और विशेष राज्य का दर्जा भी दे सकते हैं। इसलिए वक्त गवाए बिना, समय बर्बाद किए हुए आप इस काम को करिए। और मैंने कहा था कि इस काम को करने के लिए 6 सप्ताह का, 4 सप्ताह और 6 सप्ताह का समय काफी होता है। जब हमने वो पत्र लिखा था तो हमसे कई अखबार वाले मित्रों ने पूछा कि आपने पत्र लिखा है, आप कितने दिन का समय देते? हमने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो 4 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह में इस काम को वो कर सकते हैं। और हमने इसके बाद भी मुलाकात की। हम एक तरफ आंदोलन करते हैं और दूसरी तरफ उनके दरवाजे पर जाकर उनके सामने भी हम दरख्वास्त देते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। उन्होंने जब रिपोर्ट को सार्वजनिक किया तो उम्मीद जगी थी कि अब गुंजाइश पैदा हुई है, अब शायद दरवाजा खुलेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद 6 सप्ताह कौन कहे, 10 सप्ताह बीत गए, अभी तक कुछ जानकारी नहीं है उस पर केंद्र क्या करने जा रहा है। इसलिए हमने तय किया कि हम 12 स्थानों पर संकल्प रैली करेंगे और इसी महीने की 7 तारीख को हम लोगों ने चंपारण में संकल्प रैली की और ये दूसरी रैली हम पूर्णिया में आए हैं करने के लिए। और आज इस रैली के माध्यम से हम अपने संकल्प को दोहराते हैं कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा कर दम लेंगे। जब तक हम इस अधिकार को हासिल नहीं करते हैं तब तक हम न चैन से बैठेंगे न किसी और को चैन से बैठने देंगे। यह बिहार का हक है, बिहार के लोगों का हक है। प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से हम सबसे पीछे, बिजली की उपलब्धता के मामले में हम सबसे पीछे, हर उस मामले को उठाकर देखिए उसमें हम पीछे हैं। मैं केंद्र सरकार से फिर से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार के लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे बिहार के लोग रोजी रोटी की तलाश में बिहार के बाहर जाने को मजबूर होते हैं। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि बिहार के लोगों को मजबूरी में 2 जून रोटी के लिए बिहार के बाहर दर दर की ठोकर खाने के लिए न जाना पड़े। कोई ज्यादा कमाई करने के लिए जाना चाहे जाए, लेकिन 2 जून रोटी के लिए किसी को बाहर न जाना पड़े। बाहर जाने वाले लोगों की संख्या घटी है, लेकिन अब भी लोग जाते हैं। हमने बिहार में अपने संसाधनों के बदौलत या केंद्र ने जो भी योजनाएं चलाई उसको क्रियान्वित करके हमने ये कोशिश की है कि हम आगे बढ़ें और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विकास की रफ्तार भी तेज हुई है, लेकिन अगर इस रफ्तार से हम विकास करते भी चले जाएं तो बिहार को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में 25 साल से कम का समय नहीं लगेगा। आज हमारी युवा पीढ़ी 25 साल तक इंतजार नहीं कर सकती है। वो चाहते हैं कि आज हमारा विकास हो और इसके लिए इस बात की जरूरत हो कि केंद्र की तरफ से विशेष सहायता मिले और साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो भी यहाँ पूंजी लगाएगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी। टैक्स में छूट मिलेगी तो अपनी पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित होगा।
यहाँ कल कारखाने खुलेंगे, लाखों नौजवानों नवयुवतियों के लिए काम मिलेगा। हमारे लोग बाहर जाने को मजबूर नहीं होंगे, बाहर के लोग यहाँ काम की तलाश करने आए। वैसे हमको देश के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि देश के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे बिहार के भाइयों और बहनों को उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी होती है, महाराष्ट्र में बदसलूकी होती है, कई जगहों पर बदसलूकी होती है। और मुझे अफसोस होता है, अभी लोग जिक्र कर रहे थे, एक पार्टी हम लोगों के साथ थी, सिद्धांत के मुद्दे पर हम अलग हुए हैं, लेकिन कमाल है उस पार्टी का जो हमारे बिहारी भाइयों और बहनों को महाराष्ट्र में खदेड़ता है, बेइज्जत करता है, अपमानित करता है, उसी नेता को गुजरात की सरकार राजकीय अतिथि बनाती है, घोषित करती है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बिहारियों को अपमानित करने वाले को आपका जो आदर्श राज्य है, अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों का आदर्श राज्य बिहार नहीं है, अब उनका एक दूसरा राज्य है आदर्श, तो क्या इनका यही है कि जो बिहारियों को बेइज्जत करेगा उनको राजकीय अतिथि बनाकर उनको महिमा मंडित किया जाएगा, ये सोचते हैं। और एक बार इसी साल के हम लोगों की रैली जब थी, अधिकार रैली, उसके बाद एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी के भी सबसे बड़े नेता हैं, उनसे एक समाचार समूह के कॉन्क्लेव में, उसके सम्मेलन में यह पूछा गया कि गरीबी आपके राज्य में, उनका दावा है कि सबसे अधिक विकास हो रहा है, विकास के मॉडल के रूप में उसको पेश किया जा रहा है। पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछा कि भाई आप कहते हैं कि गुजरात बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी घटी है, उस रफ्तार में गुजरात में गरीबी नहीं घट रही है, क्या कारण है? बड़ा शानदार उत्तर था। उत्तर यह था कि दूसरे राज्यों से ट्रेनों में भरकर लोग वहां आते हैं, अब वहां गरीबों की संख्या में वृद्धि करा देते हैं। इशारा कहां था आप समझ सकते हैं। बिहार हो या उत्तर भारत हो या कोई राज्य हो, उसके लोगों को कहीं भी जाने का अधिकार है, इस संदर्भ में मैंने जिक्र किया। लेकिन बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो वहां की गरीबी को नहीं बढ़ाते हैं, वहां दौलत पैदा करने में मदद करते हैं। चाहे नमक बनाने का काम हो, चाहे हीरा तराशने का काम हो, गुजरात में सबसे अधिक बिहार के लोग करते हैं। वहां की गरीबी नहीं बढ़ाते हैं, वहां के दौलत को बढ़ाते हैं। और एक वाकया मुझको याद है, जब हम लोगों की सरकार बनी, बिहार के बहुत लोग जो बिहार लौट कर आए, गुजरात जा नहीं रहे थे, तो अनुरोध किया गया था, पता नहीं अब इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि पहले तो हमारे पक्ष में खूब बोलते थे हमारे पुराने सहयोगी, अब तो बोलेंगे नहीं। उन्हीं से कहा था कि आप अपील कर दीजिए कि लौटकर गुजरात जाइए। तो हमारे बिहार के लोग अगर कहीं गए रोजी रोटी की तलाश में, लौट कर आ गए, यही संतुष्ट है, यही काम मिल रहा है, तो क्यों उनको कहा जाएगा फिर लौटकर गुजरात जाइए? एक तरफ तो ये बात थी कि वहां जाने वालों की संख्या घट गई, और दूसरी तरफ हम पर तोहमत कि हमारे लोग ट्रेन में लद-लद करके जाते हैं और वहां गरीबी बढ़ाते हैं। अरे बिहार का लोग गरीबी बढ़ाता नहीं है, बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि लोगों का बोझ उठाते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने बिहार को इतना आगे बढ़ाएं, इतना समृद्धशाली बनाएं कि फिर किसी बिहारी को 2 जून रोटी के लिए बाहर की दफ्तर की ठोकर नहीं खाना पड़े। लोग आवे, हम तो ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, आपके सहयोग से बनाकर दम लेंगे,
कि हमारे बिहार के लोग 2 जून रोटी के लिए नहीं जाएंगे, बिहार के बाहर के लोग यहां आएंगे काम तलाशने के लिए। ऐसा बिहार बनेगा और उसी वैसे सुंदर बिहार को बनाने का संकल्प और इसलिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का संकल्प। लेकिन ये सब काम हम कब कर पाएंगे? जब समाज में शांति हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, परस्पर विश्वास हो। बिहार के लोग जेहनी तौर पर सेकुलर हैं, सद्भाव में यकीन रखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण रहा है, लेकिन कुछ लोग उस वातावरण को विषाक्त करना चाहते हैं, सद्भाव के वातावरण को खंडित करना चाहते हैं। मुझको जब ऐसा लगा, शरद यादव जी को ऐसा लगा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है देश में, प्रदेश में, हम लोगों ने फैसला किया, 17 साल के संबंध को तोड़ा सिद्धांत की खातिर, और आज ये संकल्प लेते हैं बिहार में जो सद्भाव का माहौल है इसको कायम रखेंगे। मैं आप सबसे अपील करूंगा, जान की बाजी लगा दो, लेकिन बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, हिंदू में बिहार में सद्भाव कायम रहे। इस बात का संकल्प लेना, हमें इस बात का संकल्प लेना है कि बिहार जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा, आगे बढ़े। बिहार में आज जो समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट हैं, आज जब तक के समाज की तभी तरक्की होगी जब समाज के सभी तबके की तरक्की होगी। हमने सबों के विकास पर ध्यान दिया, लेकिन समाज में जो हाशिए पर था, पिछड़ों में भी ज्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, आदिवासी समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और महिलाएं, ये हाशिए पर थे। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने विशेष काम किया। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में आरक्षण दिया गया 50%, जीत कर आई है उससे भी ज्यादा। आज पूरे बिहार में एक नारी सशक्तिकरण का माहौल बना। आज जब यहाँ आ रहे थे, इसके पहले स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में हम गए थे, गांव की महिलाएं जिस प्रकार से हम लोगों के कार्यक्रम के बदौलत आपस में संगठित हो रही है, समाज में एक मूक क्रांति आ रही है। समाज का वो तबका जो हाशिए पर था, आज उसके मन में भी आकांक्षा पैदा हुई है। हम सब लोगों ने उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई, और उन योजनाओं के चलते बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार की तरक्की का मतलब है बिहार के लोगों की तरक्की। हमारे विकास का जो नजरिया है वो समावेशी है, सबको विकास की प्रक्रिया में शामिल करने वाला है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी लोग हों, स्त्री हो या पुरुष, सबको विकास में भागीदार बनाना, ये हमारा समावेशी नजरिया है। और यही है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के सभी तबकों का विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब है प्रदेश के सभी इलाके का विकास। हम सभी इलाके के विकास पर प्रयत्नशील हैं। कल आपने देखा कोसी पर महासेतु का बलुआहा घाट के पास लोकार्पण हुआ, निर्माण हुआ 4 साल के अंदर। मिथिला जो 2 हिस्सों में विभक्त था वो जुड़ गया। ये जब महासेतु बन गया तो अब किस प्रकार से आवागमन सुगम हुआ है। हम बिहार में सिर्फ नदियों पर सेतु नहीं बनाते हैं, हम विश्वास का सेतु बनाते हैं। समाज के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको जोड़ते हैं, जो इलाके अलग अलग हैं उनको जोड़ते हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं। इस इलाके के विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं। अगर मैं इस पूरे इलाके के लिए अपने किए गए कामों को गिनाऊं, विकास यात्रा से लेकर के नगर निगम के गठन से लेकर के पूर्णिया में, कटिहार में जितने काम किए गए हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज, सब चीजों को हम गिनती कराने लगे तो वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, विकास तो होते रहना चाहिए और होना चाहिए। हमने यहां आकर के पहले कहा था
कि पूर्णिया की सरजमी पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए यहाँ पर जमीन चिन्हित कर ली गई है, सरकार ने सिद्धांत स्वीकृति दी है। इसके अलावे लोगों की यहाँ पर चाहत है कि भाई पूर्णिया इतना बड़ा जगह है तो यहाँ पर विश्वविद्यालय भी स्थापित हो। ये नौजवानों की ख्वाहिश है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लोग इच्छा रखते हैं, पढ़ाई पर ध्यान है, हमने पढ़ाई पर ही ज्यादा जोर दिया। लड़कियों के लिए पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना। जब लड़कों ने कहना शुरू किया कि हमारा क्या होगा अंकल, तो लड़कों के लिए भी साइकिल योजना, हमको सबको पढ़ाना चाहते हैं। विकास का मूल मंत्र है शिक्षा, और मुझे यहाँ पर खुशी होती है कि कोई मेडिकल कॉलेज की बात करता है, कोई विश्वविद्यालय की बात करता है। आप निश्चिंत रहिए, हम इन सब मामलों में कभी निराश करने वाले नहीं हैं। हम अपनी तरफ से विशेष पहल करेंगे। हम सब इलाके को फलता और फूलता दिखना चाहते हैं। समाज में भी कई प्रकार की मांगे हैं। हम गए हुए थे जोकीहाट, तो सरफराज साहब ने कोल्हिया बिरादरी की बात रखी। हमने कहा कि सरफराज साहब हमारे सामने तो मांग रख दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग में भी पिटीशन दे दीजिएगा। हम खुजवाते रहे, अभी तक पिटीशन मिला नहीं। आज भी हमने कहा कि दे दीजिए। उसका एक कहा जाता है कि एक कानूनी पीरियड है, आप दीजिएगा तब उसके मामले पर जांच पड़ताल होती है, अध्ययन होता है, उसके बाद आयोग सिफारिश करता है, तब मंत्रिमंडल के समक्ष आता है, वो मंजूर करता है, तो कोई पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग में जाता है। हम आपको आश्वस्त करते, हम जब फिर आ रहे थे तो कागज पत्र ढूंढवाए तो कागज नहीं पहुंचा, फिर इनको कहा, सुरजापुरी लोगों को भी कहा, शेखड़ा लोगों को भी कह रहे हैं, जितने लोग हैं सब लोग अपना कागज जल्दी से जल्दी कल का समय बिना बिताए हुए कल से परसों तक पहुंचा दीजिए। जांच पड़ताल होगी और हम तो चाहते हैं सब इलाके का विकास हो। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम उस पर निर्णय लेंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हर तरह से समाज का उत्थान हो, समाज में उत्साह का वातावरण रहे, प्रेम का वातावरण रहे, सद्भाव का वातावरण रहे। तो आज के इस रैली में भी शरद यादव जी को बोलना है। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि आज की रैली में ये संकल्प लेने की रैली है। संकल्प लीजिए, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। संकल्प लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा हासिल करेंगे। संकल्प लीजिए, बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखेंगे। संकल्प लीजिए, बिहार में सामाजिक सौहार्द को कायम रखेंगे। और संकल्प लीजिए, हम एक दूसरे से गले मिलकर चलेंगे, साथ होकर चलेंगे, टांग नहीं खींचेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है टांग खिंचा की, यहाँ काम हो रहा था टांग खिंचाई लोग करते रहते। लेकिन भाई मैं उनको बता देना चाहता हूं, ये प्रचार प्रसार से कुछ नहीं होता है। जमीन की राजनीति है, जनता दलियों ने जमीन पकड़ लिया है। प्रचार प्रसार और हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। और इस देश में और बिहार में भी कोई कुदरती हवा नहीं चल रही है, क्योंकि जहां हवा का दबाव कम होता है वहां बाहर से आंधी आती है। यहाँ हवा का दबाव कम नहीं है, यहाँ हमारे लोग बुलंद हैं, यहाँ कोई वायु का दबाव कम नहीं है। इसलिए कोई कुदरती हवा नहीं आने वाली है, बह भी नहीं रही है, ब्लोअर से हवा बहाई जा रही है। थोड़ा और बहाएंगे ब्लोअर से हवा, क्योंकि अब शहरों में 22 घंटा बिजली मिल रही है। लोग कहते थे बिजली बिजली, अरे बिजली भी गांव-गांव पहुंचाएंगे, कुछ समय लगेगा। लेकिन जहां तक बिजली का संजाल था वहां जिला मुख्यालय में तब छठ के बाद से लगातार बिजली है। अब तो लोग बोलने लगे। इसलिए बिजली जब दे दिया है तो कुछ ब्लोअर वाले लोग भी अपना हवा और तेज चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ब्लोअर की हवा है, सचेत रहिएगा। और एकजुट होकर के समाज के तमाम लोग बिहार की जड़ों में जो सिद्धांत है, जो कार्यक्रम है, वो सद्भाव पर आधारित है।
भाईचारे पर आधारित है। हम उन्हीं कार्यक्रमों के बदौलत और विकास के अपने नजरिए के अनुरूप बिहार का विकास करेंगे, ऐसा सुंदर बिहार बनाएंगे जो हिंदुस्तान के विकास में अपना योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी जबरदस्त हाजिरी के लिए, आपके उत्साह के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।